हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। ये है डेली वोकैब की क्लास। एडिटोरियल की क्लास को हम मॉर्निंग में ही पहले ही देख चुके हैं। वो क्लास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे वोकैब इंक्लूडिंग एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में हम कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे। तो दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एक क्लास को मिस करते हैं तब आप इंग्लिश की कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। दोनों क्लासेस मिलकर इंग्लिश की प्रैक्टिस को कंप्लीट बनाते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फॉर सच इम्पोर्टेंट क्लासेस। और ऐसी ऐसी अलग जो आने वाली क्लासेस हैं उनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला वर्ड है स्ल्यू। स्ल्यू होता है एक नाउन और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है ढेर या फिर भारी संख्या, अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी, टू टर्न और रोटेट। द कंपनी रिसीव्ड अ स्ल्यू ऑफ कंप्लेंट्स आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्च। कंपनी ने रिसीव कराए हैं स्ल्यू ऑफ कंप्लेंट्स, मतलब बहुत सारी कंप्लेंट उसने रिसीव करी हैं कंपनी ने आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद। मेजोरिटी होना, मास में होना या फिर लार्ज नंबर में होना, उसी को बोलते हैं स्ल्यू। अच्छा, एक तरफ तो बहुत सारी संख्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा फ्यू, बहुत थोड़ी सी। स्केर्सिटी है मतलब कमी है, लैक है। नेक्स्ट, अगला है रोइल्ड। ये होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है उथल पुथल करना या फिर गुस्से में होना। तो स्टिर अप, डिस्टर्ब करना या फिर मेक समथिंग टर्बुलेंट, किसी चीज़ को खराब कर देना, उसको बोलते हैं रोइल्ड करना। द सडन डिसीजन रोइल्ड द वोटर्स ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप। सडन डिसीजन ने क्या कर दिया है, रोइल कर दिया है, खराब कर दिया है वोटर्स ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप। एजिटेट करना, डिस्टर्ब करना या फिर अपसेट करना, परेशान करना। अच्छा, एक तरफ तो परेशान करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कर रहा है वह काम, सूद कर रहा है, एकदम शांत कर दे रहा है, सेटल कर रहा है चीज़ों को। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है काम, सूद और सेटल। अगला वर्ड है फॉल आउट। ये होता है एक नाउन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है परिणाम या असर। फॉल आउट मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। द नेगेटिव रिजल्ट, और नेगेटिव रिजल्ट होता है किसी चीज़ का या फिर कंसिक्वेंस होता है ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन, किसी सिचुएशन का। द फॉल आउट फ्रॉम द स्कैंडल। स्कैंडल होता है घोटाला। तो जो फॉल आउट था मतलब जो रिजल्ट था, जो कंसिक्वेंस था घोटाले का, वॉज फेल्ट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको फील करा गया। फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म है। कंसिक्वेंस होना, आफ्टर मैथ होना, आफ्टर इफेक्ट होना या फिर रिपरकशन होना। रिपरकशन को मार्क करो, काफ़ी अच्छा इसमें इसका सिनोनियम है। अच्छा, एक तरफ तो नुकसान हो रहा है ना, परिणाम निकल रहा है वो भी गलत तरीके से, कंसिक्वेंस आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, ब्लेसिंग है। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, बेनिफिट, गेन और ब्लेसिंग। नेक्स्ट, अगला है कॉन्सिलिएटरी। ये होता है एक एडजेक्टिव, मेल मिलाप कराने वाला या करने वाला। तो इसको बोलते हैं कॉन्सिलिएटरी। इंटेंडेड टू मेक समवन फील बेटर और लेस एंग्री। कोई एक डिस्प्यूट चल रहा है, कोई एक झगड़ा चल रहा है, उसको कॉन्सिलिएट करा रहे हैं, तो उस चीज़ को बोलेंगे कॉन्सिलिएटरी, मतलब सुलझाने वाला। हिज कॉन्सिलिएटरी टोन, उसकी कैसी टोन है, कॉन्सिलिएटरी, चीज़ों को सुलझाने वाली टोन है। हेल्प टू काम द टेंस सिचुएशन, और उसने क्या हेल्प करा है, काम मतलब शांत करने में, किस चीज़ को, टेंस सिचुएशन, एक टेंशन वाली सिचुएशन को। अपीजिंग है, पेसिफाइंग है और रीअश्योरिंग है। तीनों सिनोनियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को याद करिएगा। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें अपीज करी जा रही हैं, पेसिफाई मतलब शांति करी जा रही है और रीअश्योर करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ होस्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी वाली चीज़ है, अग्रेसिव है, आक्रामक है, एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद करिएगा। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, होस्टाइल, अग्रेसिव और एंटागोनिस्टिक। अगला वर्ड है मोडिकम। ये होता है एक नाउन, थोड़ा सा या थोड़ा सा हिस्सा, उसी को बोलते हैं मोडिकम। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बहुत छोटी सी क्वांटिटी को बोल देते हैं मोडिकम। ही वॉज गिवन अ मोडिकम ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिज एफर्ट्स। उसको क्या दिया गया है, एक मोडिकम ऑफ रेस्पेक्ट, बहुत थोड़ी सी रेस्पेक्ट दी गई है फॉर हिज एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स के लिए। स्मॉल अमाउंट में होना, बिट बहुत थोड़ा सा होना, ट्रेस होना। अच्छा, एक तरफ तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, बिट है, बहुत फ्यू है, लेकिन दूसरी तरफ अबंडेंस है, प्रचुरता है, बहुत मात्रा में है, एक्सेस में है, प्लेंटी में है। तो तीन इसके एंटोनियम्स उल्टे हो जाते हैं, अबंडेंस, एक्सेस और प्लेंटी।
अगला है रिप्राइव। रिप्राइव होता है एक नाउन और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है राहत देना या फिर स्थगन करना। अ टेम्परेरी डिले और सस्पेंशन ऑफ अ पनिशमेंट। एक टेम्परेरी डिले कर दिया गया है या फिर सस्पेंशन कर दिया गया है टेम्परेरी ऑफ अ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के लिए। द डिफेंडेंट वॉज ग्रांटेड। डिफेंडेंट जो एक्यूज होता है, वॉज ग्रांटेड, क्या ग्रांट करा गया उसको? अ रिप्रीव, मतलब उसको एक राहत दे दी गई है बिफोर द ट्रायल, ट्रायल से पहले। पार्डन दे दिया गया है, डिले कर दिया गया है, रेस्पाइट कर दिया गया है। तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, पार्डन, डिले और रेस्पाइट। अच्छा, एक तरफ तो पार्डन कर दिया गया, माफ़ी दे दी गई, लेकिन दूसरी तरफ करा गया है पनिशमेंट, मतलब उसको सजा दी गई है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है पनिशमेंट। सेंटेंस, सेंटेंस ये वाक्य वाला सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। तो सेंटेंस है और कंडमनेशन है, उसकी निंदा करी गई है। तो तीन इसके उल्टे हो जाते हैं एंटोनियम, पनिशमेंट, सेंटेंस और कंडमनेशन। अगला वर्ड है स्पेरिंगली। ये होता है एक एडवर्ब। स्पेरिंगली का मतलब होता है मितव्ययिता से, कम से कम। इन अ लिमिटेड और कोशियस मैनर, एक लिमिटेड या फिर कोशियस मैनर में कोई चीज़ हो रही है उसको बोलते हैं स्पेरिंगली, कम से कम रूप में। शी यूजेस मेकअप, वो मेकअप यूज़ करती है स्पेरिंगली, मतलब बहुत कम मेकअप करती है। प्रिफरिंग अ नेचुरल लुक, एक नेचुरल लुक उसको पसंद है, लेकिन वो कम, बहुत स्पेरिंगली मेकअप को यूज़ करती है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बिना मेकअप के ही रहती हैं, और कुछ होती हैं बहुत ज़्यादा एबंडेंटली करती हैं। तो स्पेरिंगली मतलब बहुत कम मेकअप करना, सॉरी मेकअप करना नहीं, बहुत कम को बोलते हैं। और इसमें ये सेंटेंस में आ रहा है मेकअप को कैसे करा है, स्पेरिंगली। मॉडरेटली, मॉडरेट तरीके से। कॉशियसली, बहुत ध्यान से। और फ्रूगली, फ्रूगली को मार्क करिएगा, बहुत अच्छा है, इसका ये सिनोनियम है। तो तीन सिनोनियम हो जाते हैं, मॉडरेटली, कॉशियसली और फ्रूगली। अच्छा, एक तरफ तो बहुत कम रूप में हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ लेविशली हो रहा है और एक्सेसिवली हो रहा है, जनरसली हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा ये, जनरसली, लेविशली और एक्सेसिवली। अच्छा, अगला फ्लड गेट्स। अगला क्या है? फ्लड गेट्स है। ये होता है एक नाउन। दरवाजे या फिर रास्ते खोलना, रास्ते खोलने को या दरवाजे खोलने को बोलते हैं फ्लड गेट्स। अ बैरियर दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर। एक ऐसा बैरियर है जो उसके वाटर के फ्लो को रोकता है। ऑफन यूज्ड मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो फ्लड गेट्स होता है, मतलब ऐसा समझो कोई भाव आ रहा है या फिर कोई चीज़ आ रही है, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ रोक रही है, किसी खतरनाक चीज़ को अगर कोई चीज़ रोक रही है, उसको फ्लड गेट्स बोल देते हैं। द डिसीजन टू ओपन द फ्लड गेट्स लेड टू अ वेव ऑफ क्रिटिसिज्म। जो डिसीजन था जो ओपन करने का फ्लड गेट्स को, लेड टू अ वेव ऑफ क्रिटिसिज्म, उससे क्या हुआ है, एक क्रिटिसिज्म की वेव शुरू हो गई है। गेटवे होता है, बैरियर होता है या फिर ओपनिंग होता है। एक तरफ तो देखो रास्ता, गेट, फ्लड गेट्स क्या है, जो रोक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रास्ता तो वो खुल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका ब्लॉक करा जा रहा है या फिर बैरियर है। तो इसके तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉक और बैरियर। अगला अगला है प्रिकेरियस। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है असुरक्षित या फिर खतरे में होना। डेंजरस है कोई चीज़, अनसर्टेन है या फिर अनस्टेबल है, उसको बोलते हैं प्रिकेरियस। द वर्कर्स वर इन अ प्रिकेरियस पोजिशन। वर्कर्स कहाँ थे, एक डेंजरस प्रिकेरियस पोजिशन में थे, मतलब रिस्की या खतरनाक पोजिशन में थे, ऑन स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड में। अनस्टेबल होना, रिस्की होना, डेंजरस होना। तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, अनस्टेबल, रिस्की और डेंजरस। अच्छा, इसका उल्टा देखते हैं। एक तरफ तो देखो चीज़ रिस्की है, खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योर है, सेफ है, एकदम स्टेबल है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है सिक्योर, सेफ और स्टेबल। अगला है प्रेरोगेटिव। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है विशेष अधिकार। प्रेरोगेटिव मतलब स्पेशल राइट है, एक प्रिविलेज है। अ राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिवली टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप। किसी एक व्यक्ति के पास अगर कुछ स्पेशल प्रिविलेज है या राइट है तो उसको बोलते हैं प्रेरोगेटिव। प्रेसिडेंट के पास कुछ प्रेरोगेटिव्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। इट इज़ हर प्रेरोगेटिव टू मेक द फाइनल डिसीजन। इसका क्या है, ये इसका प्रेरोगेटिव है, मतलब प्रिविलेज है, उसका स्पेशल राइट है टू मेक द फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन उसको लेना। राइट होना, प्रिविलेज होना या फिर अथॉरिटी होना, तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो राइट है, उसका अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ ड्यूटी है, उसकी बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, कर्तव्य है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तीन इसके एंटोनिम हो जाते हैं, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला वर्ड है क्रैक डाउन। ये होता है एक नाउन।
हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं, सख्ती से कार्रवाई करने को बोलते हैं क्रैक डाउन करना। अ स्ट्रॉन्ग और हार्श एक्शन टेकन टू स्टॉप समथिंग। आप एक हार्श एक्शन ले रहे हो किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए, खराब चीज़ को स्टॉप करने के लिए आप क्या ले रहे हो, एक एक्शन ले रहे हो हार्श। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ क्रैकडाउन। गवर्नमेंट ने क्या लगाया है, एक प्रतिबंध, एक रोक लगाई है, सख्ती से कार्रवाई करी है ऑन इलीगल एक्टिविटीज़ इन द सिटी। सिटी में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने करा है एक क्रैकडाउन, मतलब उसको क्लैम्प डाउन कर दिया है, रिप्रेशन कर दिया है या फिर पनिशमेंट दिया है, सख्ती से कार्रवाई करी है। एक तरफ तो भाई बहुत सख्ती से कार्य हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लीनियंसी दिखाई जा रही है, टॉलरेंस दिखाई जा रही है, एमनेस्टी हो रही है। एमनेस्टी को मार्क कर लो। तो ये क्या है, इसके 3 एंटोनियम्स हो जाते हैं, एमनेस्टी, लीनियंसी और टॉलरेंस। अगला वर्ड है रिडिकुलस। रिडिकुलस होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हास्यास्पद होना, कोई चीज़ लाफेबल होना, और सिली तरीके से, सो सिली और अनरीजनेबल, इतना ज़्यादा मूर्खता वाली चीज़ है, इतनी ज़्यादा अनरीजनेबल बेतुकी बात है, दैट इज इट कॉजेज लाफ्टर और डिसबिलीफ, इससे हंसी आती है, आपको डिसबिलीफ होता है। द आइडिया ऑफ क्विटिंग अ जॉब टू ट्रैवल द वर्ल्ड। देखो, वर्ल्ड को ट्रैवल करने के लिए जॉब छोड़ना का उसका जो आइडिया है कि भाई जॉब छोड़ने के बाद हम वर्ल्ड घूमेंगे, सीम्ड रिडिकुलस। रिडिकुलस लगता है। रिडिकुलस क्यों लगता है भाई, जॉब चली जाएगी, पहली बात तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, फिर आप वर्ल्ड कैसे घूमेंगे। तो ये क्या है, अपने आप में एक रिडिकुलस है, काफ़ी ज़्यादा मजाक वाली बात है, अपसर्ड है, बेतुका है, लाफेबल है और प्रीपोस्टेरस है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, एक तरफ तो एक बात बेतुकी है ना, एब्सर्ड है, लाफेबल है, लेकिन दूसरी तरफ रीजनेबल है, उसका वैलिड रीज़न है। सेंसिबल बात है कोई, रेशनल है। 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, रीजनेबल, सेंसिबल और रेशनल। अगला अगला है एंटेल। एंटेल होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है आवश्यक होना, है ना, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है उसको बोलते हैं एंटेल होना, शामिल होने या फिर इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज़ में। टू इन्वॉल्व और रिक्वायर एज अ नेसेसरी पार्ट, इन्वॉल्व होना या फिर रिक्वायर होना एक नेसेसरी पार्ट के रूप में। द न्यू जॉब विल एंटेल। न्यू जॉब क्या एंटेल करेगी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उसमें एंटेल करेगी मतलब उसमें ज़रूरत रहेगी, रिक्वायर करेगी क्या, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे, एंड फ्रीक्वेंट ट्रेवल, और फ्रीक्वेंट ट्रेवल आपको करना पड़ेगा। रिक्वायर करना, इन्वॉल्व करना और नेसेसिटेट, नेसेसिटेट को मार्क करो। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें ज़रूरी हैं, इन्वॉल्व होंगी, लेकिन दूसरी तरफ एक्सक्लूड, उनको हटाया जाएगा, अवॉइड करा जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, एक्सक्लूड, अवॉइड और एलिमिनेट। नेक्स्ट, इंटरनेकाइन। इंटरनेकाइन क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है, आपसी संघर्ष को बोलते हैं इंटरनेकाइन। डेस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट। डेस्ट्रक्टिव है बोथ साइड से इन ए कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट में। द इंटरनेकाइन वॉर। इंटरनेकाइन वॉर मतलब भीषण है, तबाही वाला है ना, सिविल है, अंदर का इंटर मैटर है, और लेकिन वो तबाही वाला है। बिटवीन द फ्रैक्शंस कोज सिग्निफिकेंट डैमेज, और जिसने क्या बनाया है, सिग्निफिकेंट डैमेज। इंटरनल है कोई चीज़, इंटरनेकाइन इंटरनल, ठीक है। सिविल है, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा तबाही वाली चीज़ है। एक तरफ तो भाई डिस्ट्रक्टिव है ना, काफ़ी ज़्यादा तबाही है, भीषण है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, पीसफुल, एकदम शांति वाली है, हारमोनियस है और कोऑपरेटिव है। तो 3 इसके, हारमोनियस को करो इसमें मार्क, बहुत अच्छा है ये, ठीक है जी। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, पीसफुल, हारमोनियस और कोऑपरेटिव। आगे देखते हैं, अगला है डिलेटेरियस। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल होना, कॉजिंग डैमेज और इंजरी, तो इसको बोलते हैं डिलेटेरियस। देखो, कोई चीज़ जैसे वायरस होता है, वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो वो क्या कर देगा, सारी फाइलों को डिलीट कर देगा, तो वो क्या है, हानिकारक है। तो डिलेटेरियस मतलब हानिकारक। स्मोकिंग हैज़ अ डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ। स्मोकिंग क्या है, एक डिलेटेरियस इफेक्ट है स्मोकिंग का आपकी हेल्थ पर, क्योंकि आपकी हेल्थ को क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा, बिगाड़ देगा, खराब कर देगा। हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है और डैमेजिंग है। डेट्रीमेंटल को मार्क करो, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ हानिकारक है, नुकसान देती है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, हेल्पफुल है और हेल्दी है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, बेनिफिशियल, हेल्पफुल और हेल्दी। चलिए अब इडियम्स करते हैं। एट आ पिंच, इसका मतलब होता है अगर ज़रूरत पड़े तो। इन एन इमरजेंसी और व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, अगर इमरजेंसी में कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है, एट ए पिंच बोलते हैं उसको। आई कैन स्टे विद अ फ्रेंड एट आ पिंच इफ़ आई कांट फाइंड आ होटल। देखो, एट ए पिंच का मतलब यही होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो।
अच्छा सोचो, कोई दोस्त है आपका, उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने पिंच कर दिया, मतलब उसको परेशान कर दिया, तो तब आप अगर उसको तब तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे। एट ए पिंच मतलब जब ज़रूरत पड़े, जब किसी ने पिंच कर दिया मतलब ज़रूरत पड़ गई तब। आई कैन स्टे विद अ फ्रेंड एट अ पिंच मतलब जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, इफ़ आई कांट फाइंड अ होटल। अगला है एट एन आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है भाई, एक हाथ की दूरी, मतलब मैं इससे एक हाथ की दूरी बनाकर रखता हूँ, मतलब दूर रहता हूँ। दूरी बनाए रखना, टू कीप समवन और समथिंग एट अ सेफ और रेस्पेक्टफुल डिस्टेंसेस, उसको दूरी रखना। कीप योर बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ, अपनी बिजनेस को और अपनी पर्सनल लाइफ को कहाँ रखो, एट आर्म्स लेंथ, एक थोड़ी दूरी बनाकर रखो, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। अगला है एट डैगर्स डाउन। डैगर ऐसे मान लो खंजर होता है ना, डैगर होता है खंजर, तो उसको आपने नीचे रख दिया, एट डैगर्स डाउन, तो क्या हो गया, आपने दुश्मनी में हो गए आप, ठीक है जी। टू बी इन ए स्टेट ऑफ ओपन कन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी, नहीं इसको ऐसे समझो, डैगर है ना, डैगर्स ड्राउन, डैगर्स होते खंजर, और ड्राउन मतलब खींच लिए, आपने खंजर खींच लिए, तो भाई दुश्मनी में ही तो खंजर खींचते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि खंजर वैसे ही निकाल के भागोगे आप, घूमोगे। खंजर खिंच गए हैं दो लोगों में मतलब दुश्मनी है। एट डैगर्स ड्राउन मतलब खंजर खिंच गए, दुश्मनी में होना। टू बी इन अ स्टेट ऑफ ओपन कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी। द टू कलीग्स वर एट डैगर्स ड्राउन आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के बाद जो दो कलीग्स थे उनमें क्या हो गया है, एट डैगर्स ड्राउन मतलब उनमें दुश्मनी हो गई है। एट ईज होना, ये तो सिंपल है, आराम में होना। ईज मतलब आसानी, आराम, तो आराम में होना। एट ईज मतलब सहज होना, रिलैक्स होना, फ्री फ्रॉम वरी और स्ट्रेस, स्ट्रेस से फ्री होना। ही वॉज एट ईज आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ सुनने के बाद वो कैसा था, एट ईज में था, वह कैसा था, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। पहला है क्लियर अप, है ना। क्लियर अप का मतलब क्या होता है भाई, साफ करना या फिर हल करना। क्लियर अप कर देना, किसी चीज़ को क्लैरिफाई कर देना। आई नीड टू क्लियर अप, मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की, क्लैरिफाई करने की या क्लियर करने की। द कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न को बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले। नेक्स्ट है क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब होता है बंद करना। टू शट और स्टॉप ऑपरेटिंग, आप कोई ऑपरेट कर रहे हो किसी चीज़ को, उसको बंद कर देने को बोलते हैं क्लोज डाउन कर देना। द कंपनी डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री ड्यू टू लो डिमांड। कंपनी ने क्या डिसाइड करा है कि वो क्लोज डाउन कर देंगे फैक्ट्री को ड्यू टू लो डिमांड, क्योंकि सामान की जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी डिमांड नहीं है। देखो क्लोज डाउन को इस तरीके से भी समझ लो, कोई दुकान होती है ना, आप उसका गेट आपने कर दिया क्लोज और शटर कर दिया डाउन, ठीक है। तो गेट कर दिया आपने क्लोज और शटर कर दिया डाउन, तो दोनों चीज़ें कर दी, तो इसका मतलब आपकी दुकान बंद हो गई है परमानेंटली। बंद करने को बोलते हैं शट डाउन करने को क्लोज डाउन करना। क्लोज इन, पास आने को बोलते हैं क्लोज इन, घेरे में आना। टू मूव टूवर्ड समथिंग और समवन, किसी के पास जाने को बोलते हैं क्लोज इन करना। द स्टॉर्म क्लाउड्स बिगैन टू क्लोज इन, स्टॉर्म के जो क्लाउड्स थे वो क्या हो गए, क्लोज इन मतलब पास आना शुरू हो गए। सिग्नलिंग बैड वेदर, और वो क्या सिग्नल कर रहे थे, बैड वेदर मतलब खराब मौसम। कम अक्रॉस या फिर कम अपॉन, मिल जाना या फिर सामना करना। टू फाइंड और एनकाउंटर अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से किसी चीज़ का सामना करने को बोलते हैं कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस, केम सेकेंड फॉर्म लगाई है वर्ब की। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड वाइल शॉपिंग, शॉपिंग कर रहा था मैं और तभी अचानक से मैं क्या हुआ हूँ, केम अक्रॉस हुआ हूँ, मतलब सामने आया हूँ किसके, एक ओल्ड फ्रेंड के। चलिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं। पहला है एक्वेटिक। एक्वेटिक तो मैंने बहुत बार बताया, इसका मतलब होता है जल संबंधित, जो जल से रिलेटेड होते हैं ना, रिलेटेड टू वाटर, उसको बोलते हैं एक्वेटिक। तो जितने भी एनिमल्स पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक, डॉल्फिन्स क्या हैं, एक्वेटिक मैमल्स हैं। फाउंड इन ओशन, ये कहाँ पाई जाती हैं, ओशन में। एवियरी, एवियरी क्या होता है भाई, बर्ड हाउस को बोलते हैं एवियरी। अ लार्ज एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, देखो जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। एक ऐसा ही वर्ड होता है एपियरी, APIARY, एपियरी, तो वो होता है जहाँ पर फिश को रखा जाता है, मछलियों को जहाँ पर रखा जाता है वो होती है एपियरी। एवियरी होती है बर्ड हाउस। अ लार्ज एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। द जू हैज़ एन एवियरी, जू के पास क्या है, एक एवियरी है। विद वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, जिसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट क्या होता है भाई, सरकार विरोधी व्यक्ति को बोल देते हैं एनार्किस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और एडवोकेट्स फॉर द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति है जो बिलीव करता है या फिर वकालत करता है किस चीज़ की, कि भाई गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट व्यक्ति। द एनार्किस्ट कॉल्ड फॉर द एबोलिशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम,
एबोलिश ने क्या किस चीज़ की डिमांड करी है? कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, किस चीज़ की डिमांड करी है? फॉर द एबोलिशन, एबोलिशन मतलब खत्म कर देना सारे पॉलिटिकल सिस्टम को। अगला देखते हैं, अगला है एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होती है भाई? इसकी स्पेलिंग देख लेना, ADULTERY होता है, इसमें कभी गड़बड़ करके देगा आपको ARY कर देगा। तो एडल्ट्री होता है व्यभिचार, वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड समवन हु इज नॉट देयर स्पाउस। अपने स्पाउस मतलब अपने पार्टनर के अलावा अगर आप किसी दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन में हैं तो उसका मतलब होता है आप एडल्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। और एक मैरिड पर्सन किसी दूसरे के साथ में कर रहा है सेक्सुअल रिलेशन तो उसको बोलते हैं एडल्ट्री करना। द डिस्कवरी ऑफ एडल्ट्री लेड टू द कपल्स डाइवोर्स, और एडल्ट्री से ज़्यादातर डाइवोर्स ही हो जाते हैं। तो द डिस्कवरी ऑफ एडल्ट्री, एडल्ट्री पकड़ी गई है ना, एडल्ट्री पाई गई किसी में, किसी एक कपल में, और उससे क्या हो गया? लेड टू कपल्स डाइवोर्स, और उस कपल का क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया। चलिए अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिससे सारी वर्ड्स, सारे वोकैब, सारे इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। चलिए करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस। ओके, तो पहला है, व्हाट डज द वर्ड स्लीव मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप बताना है कि स्लीव का क्या मतलब है। कंपनी रिसीव्ड अ स्लीव ऑफ कंप्लेंट्स आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्च। कंपनी ने क्या करा है? अ स्लीव ऑफ कंप्लेंट, मतलब स्लीव का मतलब होता है बहुत सारा होना, है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना। तो उसने करा है कंप्लेंट को रिसीव आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद। एक स्मॉल क्वांटिटी में करा है, एक सडन चेंज है, टाइप, अरे तीन कैसे, एक कहाँ गया? अच्छा ये रहा, एक लार्ज। देखो मैंने बताया बहुत बड़ी मात्रा में है तो अ लार्ज होगा, छोटी क्वांटिटी नहीं होगी, सडन चेंज नहीं है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। स्लीव का मतलब होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, अ लार्ज। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द रोइल्ड का मतलब पूछ रहा है कि भाई रोइल्ड का मतलब बता दो इस सेंटेंस के अंदर। द सडन डिसीजन रोइल्ड द वोटर्स ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप। देखो रोइल्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचाने वाला, गुस्से में होने वाली चीज़ होती है कोई, जिससे गुस्सा बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं रोइल्ड। देखो काम तो है नहीं, डेकोरेट सजा हुआ भी नहीं है, एंडेड भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टिर्ड अप मतलब जिससे चीज़ें भड़क जाएंगी। अगला, व्हाट डज फॉल आउट का मीनिंग पूछा है भाई। फॉल आउट का मीनिंग क्या होता है सेंटेंस में? मैं पहले ही बता देता हूँ, फॉल आउट का मीनिंग होता है रिजल्ट, आउट, उसका आउटपुट, उसका कंसिक्वेंस। द फॉल आउट फ्रॉम द स्कैंडल, स्कैंडल का जो फॉल आउट था, रिजल्ट था, वॉज फेल्ट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में उसको फील करा गया। एक फ्रेंडली रिजल्ट है, फ्रेंडली रिजल्ट नहीं, इसका निगेटिव इफेक्ट होता है ना कुछ। द आफ्टर मैथ और निगेटिव कंसिक्वेंस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर मैथ है या फिर निगेटिव कंसिक्वेंस है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं फॉल आउट। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। आगे, कॉन्सिलेटरी का मीनिंग पूछा है भाई। हिज कॉन्सिलेटरी टोन हेल्प टू काम द टेंस सिचुएशन। उसकी कॉन्सिलेटरी टोन, देखो कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है जो चीज़ सुलह कराने वाली होती है, ठीक है। अग्रेसिव है? नहीं, अग्रेसिव नहीं है। पीसफुल, पीसफुल हो सकती है। हॉस्टाइल तो नहीं है। कॉन्सिलेटरी तो वो होती है ना बचाव वाली। तो देखो ए और सी तो कट गया, अब बचा बी और डी। बी और डी में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। देखो जो कॉन्सिलेटरी होता है वो पीसफुली तो होता है, वो शांति वाला ही तो होता है कि शांति कर देगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे, मोडिगम का मीनिंग पूछा है। मोडिगम का मतलब होता है एक बहुत कम क्वांटिटी में होना। जैसे स्ल्यू काफ़ी ज़्यादा था वैसे ही मोडिकम बहुत कम होता है। तो एक लार्ज क्वांटिटी को तो नहीं बोलते, डिफिकल्ट टास्क को भी नहीं बोलते, और एक ऑब्स्टेकल को भी नहीं बोलते। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ स्मॉल क्वांटिटी मतलब मोडिकम। आगे, सिनोनियम पूछा है रिप्राइव का। रिप्राइव का कौन सिनोनियम बता दो। द डिफेंडेंट वॉज ग्रांटेड अ रिप्राइव बिफोर द ट्रायल। रिप्राइव का मतलब होता है भाई छूट दे दी गई है ना। पनिशमेंट तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। डिले हो सकता है। डिसरेस्पेक्ट तो है नहीं, सेंटेंस सजा होती है वो तो पनिशमेंट जैसा ही होता है, तो डिले हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब पूछा है भाई, स्पेरिंगली का क्या मतलब होता है। तो स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है भाई? स्पेरिंगली होता है बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ होना। केयरफुली तो नहीं है, मॉडरेटली तो बहुत कम होता है, ध्यानपूर्वक होता है। मॉडरेटली तो, प्रूडेंटली भी नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सेसिवली होना, स्पेरिंगली बहुत अधिक मात्रा में होना। फ्लड गेट्स का मतलब पूछा सेंटेंस में। द डिसीजन टू ओपन द फ्लड गेट्स लेड टू अ वेव ऑफ क्रिटिसिज्म। देखो फ्लड गेट्स क्या होता है? एक चीज़ है ना, जिससे फ्लड रुक रही है, तो उसी को तो बोलते हैं फ्लड गेट्स। तो मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है। एक सडन रेस्ट्रिक्शन, सडन तो नहीं है,
एक वाइड ओपनिंग और अपॉर्चुनिटी। देखो अगर फ्लड गेट्स हट जाएगा तो चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो वही है, बी ऑप्शन करेक्ट करो। क्लोज मैकेनिज्म नहीं है, सेंसरशिप का कोई मतलब नहीं है। आगे प्रिकेरियस का मतलब पूछ रहा है भाई, प्रिकेरियस सिचुएशन कौन सी होती है। प्रिकेरियस सिचुएशन तो वही है ना जो डेंजर है, खतरनाक चीज़ है जो, तो उसको बोलते हैं प्रिकेरियस। स्टेबल तो है नहीं, सेफ भी नहीं है और सर्टेन भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रिकेरियस मतलब रिस्की होना, खतरनाक होना। प्रेरोगेटिव क्या होता है भाई? प्रेरोगेटिव होती है या तो आपके पास कोई एक्सक्लूसिव राइट है या फिर प्रिविलेज है, उसी को बोलते हैं प्रेरोगेटिव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट और प्रिविलेज। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी, ये सब तीनों नहीं है। देखो क्रैकडाउन का मतलब पूछा है। क्रैकडाउन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप शांत कर दे रहे हो, है ना, काफ़ी ज़्यादा जो हार्श स्ट्रिक्ट लॉ लगाने के बाद किसी एक सिचुएशन को उसको कर्व कर रहे हो, किसी सिचुएशन को, उसको बोलते हैं क्रैकडाउन करना। कार्रवाई, कठिन कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई करना। अब माइल्ड रेस्पॉन्स टू ए, नहीं माइल्ड नहीं है भाई, सीवर एक्शन है टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को एक्शन ले रहे हैं हम बहुत भीषण तरीके से, भारी रूप में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन नहीं है और न्यूट्रल स्टैंस भी नहीं है। रिडिकुलस का मतलब पूछा। रिडिकुलस तो बेतुकी बात होती है, कोई ऐसी बात है जो बेतुकी है, बेढंगी है, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। सेंसिबल नहीं है। लाफेबल, लाफेबल हो सकता है। प्रीपोस्टेरस भी नहीं है। देखो कोई चीज़ कब है भाई, रिडिकुलस कब है। अच्छा इसमें अपोजिट पूछा है यार, अपोजिट पूछ रहा है ना, हाँ फिर ठीक है। अपोजिट क्या होगा? रिडिकुलस तो बहुत बेतुकी बात हो गई। देखो एब्सर्ड, लाफेबल और प्रीपोस्टेरस, ये तीनों हो गए इसके सिनोनियम, लेकिन पूछा है अपोजिट, तो आप सेंसिबल लगाओ। सेंसिबल बात होती है जो बहुत गंभीर बात होती है, रिडिकुलस होती है फालतू की बात, बकवास। आगे पूछ रहा है एंटेल, बेस्ट डिस्क्राइब एंटेल। एंटेल का सिनोनियम पूछा है। एंटेल का क्या मतलब होता है भाई? चलिए इसमें देखिए, टू एक्सक्लूड समथिंग, किसी चीज़ को आप एक्सक्लूड कर दो, उसका मतलब नहीं, इन्वॉल्व करने को बोलते हैं ना। एंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। टू इन्वॉल्व समथिंग एज ए नेसेसरी पार्ट, हाँ किसी चीज़ को नेसेसरी पार्ट के रूप में आप यूज़ कर रहे हैं, वही तो एंटेल है। बी ऑप्शन, रिजेक्ट नहीं कर रहे, कंप्लीट भी नहीं कर रहे किसी चीज़ को। इंटरनेकाइन का मतलब पूछा है। इंटरनेकाइन क्या होता है? इंटरनेकाइन का मतलब होता है भाई जो अंदरूनी कहीं पर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना किसी देश में, जो तबाही वाली चीज़ है कोई, उसको बोलते हैं। सिविल वॉर हो गया तो वो क्या है? इंटरनेकाइन है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट कॉजिंग हार्म टू बोथ साइड, हाँ यही तो है, दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाएगा, वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। पीसफुल नहीं है, एक्सटर्नल वॉर नहीं है। इंटरनल वॉर होता तो इसको हम कर देते। डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट भी गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली लाइकली टू बी डिस्क्राइब्ड एज डिलीटीरियस। मैंने बताया ना कोई चीज़ ऐसी है जो अगर आपके अंदर आ गई, वायरस है या फिर कुछ भी है, तो वो डिलीट कर देगा, मतलब हार्मफुल है। बेनिफिशियल तो है नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है और प्रेडिक्टेबल भी नहीं है, हार्मफुल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिलीटीरियस मतलब खतरनाक, नुकसान वाला। एट अ पिंच का मतलब क्या होता है कि जब ज़रूरत होती है तब हम उस काम को करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टेंस, नहीं ये तो नहीं है। इन एन इमरजेंसी और वैन एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा कि जब आपको पिंच कराया किसी ने तभी हम आपके साथ आएंगे, मतलब जब आपको ज़रूरत है, तो ये होता है बी ऑप्शन इसका करेक्ट। आगे एट एन आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाकर रखना। टू बी क्लोज टू समवन, नहीं क्लोज नहीं है, दूर है। टू मेंटेन अ सेफ रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एक दूरी बनाना और सेफ रहना, इसी को बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। आगे एट डैगर्स ड्रोन, खंजर खिंच चुके हैं तो मतलब दुश्मनी हो गई है शुरू। इन ए स्टेट ऑफ पीस, पीस नहीं है। इन ए स्टेट ऑफ ओपन कन्फ्लिक्ट है और हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी हो गई है शुरू। बी ऑप्शन करेक्ट है। एट ईज का मतलब होता है ईज में है आदमी, मतलब रिलैक्स एकदम, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिलैक्स होना, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस से फ्री होना। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब क्लियर अप मीन? फ्रेजल वर्ब क्लियर अप का मतलब बताओ क्या होता है? क्लियर अप का तो मतलब वही है एकदम साफ सुथरा होना चीज़ों का। टू क्लीन और क्लैरिफाई समथिंग, सफाई का उसको बोलते हैं। अगला है क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब बताओ भाई क्या होता है क्लोज डाउन? तो बिगिन ऑपरेशंस, ऑपरेशन को शुरू करना, उसको बोलते हैं क्लोज डाउन। टू स्टॉप ऑपरेटिंग, ऑपरेट करना बंद कर रहे हैं आपको। देखो मैंने बताया ना, आपकी शॉप है, आपने उसका डोर कर दिया है क्लोज और शटर कर दिया है डाउन, तो मतलब आपने उसको कर दिया है शट डाउन। टू स्टॉप ऑपरेटिंग और शट, यही होता है इसका करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लोज इन, क्लोज इन का मतलब पूछा है भाई, क्लोज इन का क्या मतलब होता है? टू विड्रॉ फ्रॉम सिचुएशन, एक सिचुएशन से विड्रॉ कर जाने को क्लोज इन नहीं बोलते, उसके पास जाने को बोलते हैं। टू मूव टूवर्ड समथिंग और समवन, किसी चीज़ के पास जा रहे हो उसका मतलब क्लोज इन हो रहे हो आप। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कम अक्रॉस या फिर अपोन। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का सामने आ जाना, है ना। टू फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, हाँ यही होता है।
क्रिएट बैरियर, बैरियर क्रिएट नहीं कर रहे, अवॉइड नहीं कर रहे किसी चीज़ को और फोकस नहीं कर रहे। ऑप्शन करेक्ट होगा। आप फाइंड कर रहे हो किसी चीज़ को अनएक्सपेक्टली, अचानक से, तो वही होता है कम अक्रॉस करना, कम अपोन होना। एक्वेटिक क्या होता है? वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं एक्वेटिक। रिलेटेड टू एयर, एयर से रिलेटेड नहीं है, ये तो गलत हो गया। रिलेटेड टू लैंड, लैंड से भी रिलेटेड नहीं है। एक्वेटिक मतलब वाटर से रिलेटेड है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे एवेरी का मतलब पूछा है भाई, एवेरी क्या होता है? एवेरी होता है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। एक वाटर टैंक तो एपियरी होता है, उसको काट दीजिए। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एवियरी मतलब जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। एनार्किस्ट का मतलब पूछा है भाई, कौन होता है एनार्किस्ट? एनार्किस्ट वो होता है जो सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, नहीं, वो तो खिलाफ होता है ना गवर्नमेंट के। अ पर्सन हु अपोजेज गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, गवर्नमेंट और अथॉरिटी को अपोज करता है, यही होता है एनार्किस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। एडल्ट्री पूछा है। एडल्ट्री क्या होता है भाई? एक लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन, नहीं, उसको नहीं बोलते। एक क्राइम इन्वॉल्विंग थेफ्ट, चोरी वाली बात को नहीं बोलते हैं। वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशन है आउटसाइड ऑफ मैरिज, शादी के बाद भी आप एक्सटर्नल अफेयर रख रहे हो, सेक्सुअल रिलेशन रख रहे हो, उसी को बोलते हैं एडल्ट्री। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस के बाद आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको परमानेंट तरीके से आपको याद हो गई हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है ये, इससे बेस्ट तरीका मुझे नज़र नहीं आता है किसी भी वोकैब को याद करने का। देखो, प्रैक्टिस के बाद ना आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, डेली आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप देखेंगे कुछ ही महीने में आप वोकैब के चैंपियन बन गए हैं। और लास्ट में मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ 2 वर्ड, मुझे आप कमेंट करके उसका मीनिंग बताएंगे। पहला है स्ल्यू, SLEW, स्ल्यू, इसका मीनिंग बता दो। और दूसरा आप मुझे बता दो प्रीकैरियस का। ठीक है जी, स्ल्यू का और प्रीकैरियस का आप मुझे केवल एक एक मीनिंग बता दो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील हो वो बता दो और कमेंट में इसको ड्रॉप करो। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, फैलाओ उसको सब में। ठीक है, अभी ग्रो करना है भाई यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा, तो इसको शेयर करो जितना दबा के कर सकते हो, अपना सपोर्ट दिखाओ और आप इसको कमेंट करो। ठीक है, अगर आप ऐसी और इम्पोर्टेंट क्लासेस देखने के लिए उत्सुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे कंटेंट आने वाला है इन नियर फ्यूचर। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।